ओम शांति। 5 घंटे आपने 4.5 कितना किया दीदी? 4.5 क्या किया? 4.5, 5.5, 6.5 घंटे बैठ के क्या किया? क्या महसूस हुआ? अब आपको उठा के लेके गए। पता ही नहीं है अंदर धस जाता है। तो रोज नॉर्मली जो हम योग करते हैं, योग माना कि भाई यहाँ कनेक्शन बन रहा है और हम संतुष्ट हैं कि हम 4.5-5 घंटे बैठ गए, लेकिन आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम आपके योग में से कम 1 से 1.5 घंटा सुख स्वरूप का होना चाहिए। आपको महसूस होना चाहिए हमें क्या मिला है अंदर ही अंदर। उसका कोई विजन नहीं है। विजन चीजें तो यहीं से शुरू होंगे। आप ऊपर चले गए, शरीर नीचे दब गया, आपको कार में दिखाई दे रहा था, आपने ऐसे तो अशरीर, हाँ सबका अपना अनुभव होगा ना, वो तो खैर। लेकिन योग में जो मेन है, मतलब अगर मेरा योग लग रहा है तो उसमें जो मुख्य चीजें हैं, मतलब बहुत सारे लोग योग लगा भी रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी, चलो 1-2 क्लास में फेल हो जाता है भाई। 60 बच्चे हैं, 60 में से 1-2 फेल हो गया, समझ में आता है। क्लास में अगर 40 बच्चे हैं, 60 बच्चे और 40 फेल हो रहे हैं, फिर तो कहीं ना कहीं कोई तो गलती हो रही है। या तो मास्टर की गलती है, बच्चों की गलती है। अब गलती किस चीज की हो रही? इतने सारे लोग हमारे ब्राह्मण परिवार में आए, हम कितने परसेंटेज को आपको लगता है कि कितने परसेंटेज को आप कह सकते हो कि पुरुषार्थी हैं? बताओ। मीठे भाई एक बात चल रही है अभी आपकी बात। हाँ सिंपल सी बात है कि योग क्या है वो समझाने की कोशिश कर रहा। मैं आपके योग में पर्सनल नहीं हो रहा कि आप क्या करते हो क्या नहीं, ठीक है। तो मानो कि जैसे इतनी बड़ी जनसंख्या आ रही है, ठीक है, इतने सारे लोग आ रहे हैं, पर जो नहीं आ रहे, जो योग नहीं कर रहे, उनको तो छोड़ दो। 30%, 40% तो उनको छोड़ दो। बाकी जो 60% बैठे हैं, योग में बैठे हैं, और वो भी नियम वाले योग में बैठे हैं, उसमें भी उनकी एक्टिविटीज या बाकी चीजें जो भी हैं थोड़ी बहुत ही, ऐसा क्यों है कि वो रस नहीं आ रहा है? ऐसा क्यों है कि वो सुख नहीं मिल रहा है? ऐसा क्यों है कि एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद हर कोई पुरुषार्थ ढीला ही हो रहा है? रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ही किसी का पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो माना ये तो ज्ञान हो गया, हाँ, लेकिन ये तो ज्ञान हो गया भाई। देखो, आपके पिछले जन्म में आप अपना बहुत सारा अकाउंट लेके आए, उधार लेके आए, इस जन्म के भी हो सकते, चलो मान लो। कमाई तो आप कर रहे हो, वही कह रहा हूं मैं, सुनो तो सही। आप कमाई कर रहे हो, आपके माना 2 रुपए कमाई है, ठीक है, और आपका 100 रुपए का खर्चा है। आपको दिख तो रहा है ना कि भाई 98 रुपए बच रहे हैं मेरे पास, 98, 2 तो कम हुए नहीं। हमारे 100 रुपए ही कमाया तो हमें प्रोसेस क्या दिखे? आप समझ नहीं रहे हो। अभी तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी, मैंने तो बिल्कुल ना के बराबर बात की। आपने कहा आपकी 100 रुपए कमाई है, आप मुझे सुनोगे? सुनो, आपने कहा आपकी 100 रुपए कमाई है, 50 रुपए आपके पुराने में कट गए, 50 आपके में कट गए। अब आपने कहा कि आपके पास बचा क्या? यही तो कह रहे हैं ना, यही कह रहे हैं ना भाई। एक हल्कापन नहीं आएगा कि आपके 50 रुपए जमा हो गए? भाई आपका अकाउंट खाली हो रहा है, तो हमारे पास बच ही नहीं रहा, तो किसी कहां से आएगा? भाई आपका कर्जा उतर रहा है मेरे भाई। अभी आज आप कर्जा लेके बैठे हो, आपने मेरे से 100 रुपए ले रखे हैं, आपने मेरे से 100 रुपए लिए। कल को आपकी जेब में 1 भी रुपया नहीं है, लेकिन आपने मेरे 100 रुपए दे दिए। आप मेरे सामने सर तो उठा सकोगे कि भाई मेरा तेरा कोई उधार नहीं है? आप क्लियरिटी को समझो। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जो हम योग कर रहे हैं उस योग में, क्योंकि अब तो हमारी कमाई चालू है ना, खर्चा भी चालू है। ये भी है कि इतना भी ज्ञान हो गया ना, तो उससे बहुत हल्कापन आ जाता है कि अगर मान लिया आप मेरे पैसे नहीं दे पा रहे और मैं आपके पैसे, ना मैंने आपसे आपने मेरे से अपने पैसे मांगे कि भाई मेरे पैसे दे दो। मैंने कहा कि सुनील भैया अभी 1 महीना नहीं है और मैं आपको बाद में दे दूंगा। आपने कहा कोई बात नहीं भाई जी, जब भी हो आप आराम से, आप मधुबन निवासी हो, इतना तो कर ही सकते हैं आपके लिए, ठीक है।
तो 2 महीने के लिए तो मेरे पे हल्कापन है कि नहीं है कि चलो 2 महीने बाद बात टली, कॉन्शियसनेस है कि मुझे देना है, लेकिन हल्कापन तो आया। ये तब है जब हम दे ही नहीं रहे। हम तो यह कमा रहे हैं मेरे भाई, सेवा हम कर रहे हैं, योग हम कर रहे हैं, ज्ञान हम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जो योग से बात शुरू हुई थी कि योग में वो संतुष्टता, वो हल्कापन, वो खुशी एटलीस्ट कुछ परसेंटेज में हमें फील होनी चाहिए, जिसका नॉर्मल शब्द क्या होता है कि भाई अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। नियमों को निभाना भी एक खुशी है, बहुत अच्छा है, लेकिन अपलिफ्टमेंट, हाँ ये बात जरूर है कि वो एकदम से नहीं आता, इट विल टेक सम टाइम। खुशी हो जाती, ठीक है, क्राउड से अलग कर देती है। लेकिन फिर इनकी भी बात सही है कि भाई पिछले जन्मों का बहुत कुछ लेके आया हुआ, तो उसको भी पे करना है। तो एटलीस्ट वो एक बेस बनेगा, एक प्लेटफॉर्म बनेगा कि हाँ भाई मैं कर लूंगा। बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल समझ गए। लेकिन अल्टीमेटली कमाई तो अभी भी चल रही है भाई। आपका ज्ञान योग छूट गया, चलो मान लो मन नहीं लग रहा, सेवा तो चल रही है, पुण्य कर्म तो है, होती रहती है। और दूसरी बात है, जब मुझे ये पता चल रहा है कि मेरा बोझ है तो मुझे तो और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। ये सोचते थोड़ा ही बैठना चाहिए कि नहीं इतना सारा है, ऊपर से ये सारे में गाते फिर रहे हैं, मेरा और कर्जा बढ़ रहा है, मुझे और करना चाहिए। मैंने अपनी लाइफ में यहाँ पर ब्राह्मण जीवन में यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से देखा है कि अगर आप रिप्लाई नहीं करते चीजों का और चुपचाप चलते चले जाते हैं तो आप एक बहुत अच्छी मंजिल पे पहुंच जाते हैं, बहुत अच्छी। और उसके बाद अगर आपका थोड़ा ज्ञान योग चल रहा है तो फिर तो बल्ले ही बल्ले। मैं हमेशा आप लोगों को इसीलिए कहता हूँ, आपको भी बोलता हूँ कई बार, आप भी सुनो मत, यहाँ ये क्लास सुनो मत। मैं बहुत सारे पॉइंट्स इसलिए रिवाइज करता हूँ क्योंकि मैं खुद भी रिवाइज करता हूँ, मेरे अंदर रिवाइज हो जाते हैं और आपको भी। और उन रिवाइज करने का मतलब है कि वो पक्के हो जाए। एक राजा हर किसी को जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। भाई आप कह रहे हैं आपका पुरुषार्थ अच्छा नहीं चल रहा, जी भैया ध्यान दूंगा, बात खत्म होगी, सीधे चलो। आपको कैसे पता है, मैंने तो आपको कभी अमृत वेला भी नहीं देखा, आप कैसे बोल सकते हो? ये सब चीजें नहीं होती। भैया वो आपके बारे में ये कह रहे थे, भैया वो आपके बारे में, दुनिया तो कहेगी। आप नजरों में है, लोगों की नजरों में बनना आसान काम थोड़ा ही है। आपकी बुराई क्यों हो रही है? क्योंकि लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। आप किसी को क्यों नोटिस नहीं कर रहे? क्योंकि आप राजा हैं, आपके पास समय ही नहीं है। वाइब्रेशंस आपकी बताएगी, ठीक है ना। और एक लंबे समय तक आप अपने आप को, भाई किसी ने मतलब ऐसी बात कर रहे थे तो सूरज भाई जी के पास कहा कि, सूरज भाई जी के लिए कहा कि भाई जी के पास देखो कितने गिफ्ट आते हैं, कितनी टोलियां आती हैं और कितना भाई जी ये को सहयोग कर दें। तो मैंने उन्हें सिर्फ एक ही बात कही, मैंने कहा कि भाई जी ने लोग मतलब समय की बात है, समय पे बैठना। भाई जी ने जीवन घिसा है अपना, 60 साल एक गद्दी पे बैठ के रखना और फिर उस कंटिन्यूटी को चलाना, उस योग को, उस चिंतन को चलाना। हम सब ज्ञान मार्ग में ही नहीं है, हम सब ज्ञान मार्ग में है कि नहीं है? ठीक है, 1 महीने में 4-5 छुट्टी हमारी आराम से हो जाती है किसी भी चीज में। ठीक है, फिजिकली नहीं होती, मेंटली हो जाती है। आज हम चिंतन करने का मन नहीं कर रहा, आज योग करने का मन नहीं कर रहा, आज अमृत वेला करने का मन नहीं कर रहा, तो भाई अगले ने जीवन घिसा है, ऐसे ही नहीं कोई दे देता। इनसे भी पुराने पड़े हैं यज्ञ में, इनसे भी पुराने नाम तक नहीं जानते लोग, नाम तक नहीं जानते। हमें पता है, मैं तो यहाँ रहता हूँ ना, लोगों को नाम तक नहीं पता है। बाबा ने गोद में खिलाया उन्हें, साकार बाबा ने। ये तो बाबा से एक ही बार मिले, 2 बार गोद में खिलाया उन्हें, नाम नहीं पता। तो वो जो चीज है कंटिन्यू करने वाली, अगर एक राजा बनना है, ये सब चीजें छोड़ के बस एक चीज ध्यान रखो, मैं कर रहा हूँ और मैं अपनी उस शिव भगवान हुआ है, ऑलमाइटी अथॉरिटी, मम्मा से बात कर रही हो 1945 में, भाई मैं भी आके करूं तो भी निश्चय डगमग नहीं करना। और दूसरों का, ये खूबसूरती है ड्रामा की कि तुम्हारे जो विघ्न आ रहे हैं ना, ये खूबसूरती है। 2 बातों के एक बार कर्जा उतर रहा है, हाँ, और हम चल रहे हैं और हम कमाई कर रहे हैं, कर्जा भी उतर रहा है और हम कमाई कर रहे हैं। आप देखो तो सही, मैं तो हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ। आप अपने घर में, आपका घर कैसा ही है, कॉमन से कॉमन है। अगर कोई व्यक्ति आपके घर में कहेगा भाई जी मुझे अपने घर में रख लो आप 2 दिन के लिए, आप किसे रखोगे?
अपने रिश्तेदारों में भी आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे, भाई ये आदमी अच्छा है ये नहीं है, ये नहीं। भगवान ने आपको अपने घर में स्वीकार किया है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए उसकी सुनो। हमें तो कितने लोग आके बोलते हैं, आज वो ये बोल रहे थे, आज वो ये बोल रहे थे, आज वो ऐसे बोल रहे थे, आज वो वैसे बोल रहे थे। मैं सिंपल चुप रहता हूँ, रिप्लाई करना ही नहीं। ये एग्जांपल बहुत बढ़िया दिया आपने भी। सोचना पड़ता है, ये फलाने को घर में रख लूं, हाँ नहीं आगे बहुत कम करता है, ये खराब कर देता है, वो नहीं उसको मना कर दूं। हाँ, और यहाँ पर सिर्फ चुप रहना है, अपना काम करते रहो। आपको दिख रहा है ना किसकी बात थी? हाँ, अभी 2-3 दिन सुबह सुबह मुरली रिवीजन क्लास थी, तो मुरली रिवीजन क्लास हमेशा मैं ही कराता हूँ। तो 2-3 दिन, एक दिन अंकुर भाई, अर्जुन भाई, सबकी मैंने एक साथ रख दी, क्योंकि थोड़ा न्यूनेस आ जाती है। तो जो भी मुझे देख रहा है वो पता है क्या कह रहा है, भाई तू यहाँ क्या कर रहा है, भाई तू यहाँ क्या कर, अरे तू यहाँ कैसे खड़ा भाई, तुझे तो यहाँ नहीं होना चाहिए। कहीं मैं आके वहाँ खड़ा हो गया, वहाँ नीचे चाय पीते हैं ना सब लोग 5 मिनट के लिए, ना 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 यहाँ नहीं, उधर जा उधर जा, क्योंकि वो टाइम जोन में आप कट गए, समझ गया ना। अब मैंने वहाँ कुछ नहीं किया, मैं अपना सिर्फ वहाँ समय दे रहा हूँ। एक लंबे समय से मैंने उसको समय दिया, 2019 2024 लगभग 3-4 साल हो गए। 2020-21 में शायद शुरू किया था हमने, ठीक है। और 3-4 ऊपर हारमोनी हॉल के, हाँ जहाँ टोली मिलती है ना वहाँ दिखा देंगे क्या। सो एक लंबा समय हो गया, लोग देख रहे हैं, तो लोगों के मन में इमेज है, हमेशा डायरी दिखती है, हमेशा चुप रहते हैं, तो लोगों के मन में अपने अंदर से कितना चेंज आ रहा है तो मुझे ही पता है कि हाँ मुझे अभी भी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन वो जो योग है, अगर योग लग रहा है तो आपको अपने नियमों की तरफ पुश करेगा, आपके साइलेंस की तरफ पुश करेगा और अपनी तरफ पुश करेगा। आप लोगों पे ध्यान देना बंद कर देंगे, क्योंकि प्रजा का काम है चिल्लाना। आप कहीं भी जाके देखो, किसी भी न्यूज चैनल को देखो, डिबेट देखो, वहां पे कौन चिल्ला रहा है? प्रजा चिल्ला रही है। और कोई भी भाई हमारे देश के सबसे ऊंचे पद पे हैं, जो भी 3-4 हैं, चाहे नरेंद्र मोदी जी है, राहुल गांधी जी है, या जो भी चुनाव लड़ते हैं, कोई भी जी लगा के नहीं बोलता, एब्यूज करके बोलते हैं, गाली देते हैं। अब क्या मोदी जी नहीं देख सकते? वो क्लिप मोदी जी नहीं देख सकते? भाई आपके बारे में ऐसे ऐसे कह रहा है, कुछ भी नहीं। कल परसों का मैंने ट्वीट देखा, तो उनको भाई जी का कहाँ पे आया हुआ था, हाँ एक भैया ने मुझे भेजा, क्योंकि देखो आप जो बोलते हो ना राजाओं वाली सोच, तो एक ही भाई ने 2 ट्वीट कर रखे थे। एक कर रखा था नरेंद्र मोदी जी पे, एक कर रखा था एक भाई पे। उसने उसके खिलाफ केस दर्ज कर दिया, जो नॉर्मल कोई होगा। मोदी जी ने लिख रखा है कि मुझे खुद को देख के, उसने डांस वाली कोई बनाई हुई थी, मीम बनाई हुई थी, तो उस पे लिखा कि मुझे देख के खुशी हो गई, मैं इतना अच्छा डांस कर सकता हूँ। द थिंकिंग ऑफ अ किंग कैसी है, वो निगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढ लेता है। अब जिस व्यक्ति ने वो बनाया होगा, आगे से बना देगा वो? कभी कभी भी नहीं बनाएगा। उसने माइंडसेट देख लिया। तो अल्टीमेटली जो योग की बात है, योग माना मुझे वो मेरी तरफ पुश कर रहा है, और अगर मेरा योग नहीं लग रहा फिर मैं बाहर की तरफ पुश हो रहा हूँ। बाहर की तरफ माना खाना पीना, सोना, घूमना और बातें, टीवी, मोबाइल। और अगर मेरा योग लग रहा है, आप खुद देखो अमृत वेला के बाद आपको क्या याद आता है? नमाज सेवा पूरी होती है, आपको क्या याद आता है? रूम, या आज ये प्रोग्राम कर ले, आज तो योग लग रहा है। और यहाँ से शुरू होती है। रॉकेट एकदम चंद्रमा पे नहीं पहुंच जाता, पहले उसमें एक छोटी सी चिंगारी उगती है, वो आग बनती है, ठीक है। तो जो कहने का टोटल जो शुरू से शुरू हुआ था, योग, योग माना पहले वो जो खुशी है ना, एटलीस्ट समवेयर, कहीं ना कहीं दिन के किसी हिस्से में वो महसूस होगी। हाँ वो भी मम्मी पापा पैदा करते हैं ना, तो उनको आपका भूत, भविष्य और वर्तमान नहीं पता होता, समझे। और ये जब आपको यहाँ लाता है ना, जब आपका कदम अंदर घुसता है, तो आपकी पूरी डिक्शनरी सामने होती है, पूरी कर्म कुंडली, कि ये मेरे घर के लायक है कि नहीं है। वो यहाँ के क्या करता है, वो भी उसका पद ही तैयार कर रहा है। लेकिन जो बात घुसने की है, मधुबन में घुसने की है, जिस दिन भगवान ने आपको चुना होगा, उस दिन आपकी कर्म कुंडली साथ होगी उसकी, कि इसने मेरे लिए क्या क्या त्याग किया, इस त्याग के आधार पर इसको क्या मिलना चाहिए, इस त्याग के आधार पर ये जो इसको मिल रहा है इसको किस तरफ धकेलना है।
एक बाप को अपने बच्चे की चिंता होती है, वो चाहे फिर भगवान है। टीचर और सदगुरु के मामले में आपकी बात सही आ जाती है कि भाई चलो हम तो आ गए तो अब तो करेगा ही। लेकिन जब बाप की बात आती है ना, तो वो दिन रात मेहनत कर रहा है आप पे। और दूसरी बात, वो सिलेक्शन बिल्कुल क्लियर है, उसे पता है दुनिया में इससे अच्छा सिलेक्शन कोई हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है ये कहाँ से उठ के कहाँ तक जाना है। ठीक है ना। मम्मी पापा को भविष्य नहीं पता होता, उनको थोड़ा ही पता है भाई ये अपंग होगा, धोखा देगा। त्रिकालदर्शी नहीं है, ये बुद्धिमानों की बुद्धि है। त्रिकालदर्शी तो हम भी, ये बुद्धिमानों की बुद्धि। उसमें आपका दिल के साथ पूरा दिमाग का कनेक्शन, फिर शरीर का कनेक्शन, फिर धारणाओं का कनेक्शन, सारे जोड़ के आपको यहाँ लेके आए। इस चीज का ध्यान रखना। वो आगे बढ़ाना चाहता है, हम आगे बढ़ना नहीं चाह रहे। ठीक है, इसीलिए बिल्कुल निश्चिंत होकर आगे बढ़ते रहो, सोचो नहीं। एक ही चीज जो मुझे लगता है आप में और आप में, कि अपने संकल्पों को शांत रखो। खास तौर से जब कुछ ऐसी चीज हो जाए जो आपके अनएक्सपेक्टेड थी आपके लिए, जैसे अमृत वेला है, ढीला हो गया, ठीक है ना, कोई संस्कार टक्कर हो गया। मधुबन वालों को नंबर ज्यादा क्यों, किस बेस पे मिलेंगे? एक ही तरीका है बस उन्हें, बाकी सब उनका पर्सनल है जो सब बाहर। मधुबन वाले नंबर सबसे ज्यादा आगे ले सकते हैं सिर्फ परिवार के आधार पर। लोग अपने 7 लोगों के घर में सही से नहीं रह पाते। हम यहाँ हजार लोगों के बीच में और मिला के फिर सबसे हंसी मजाक, सबसे मिलजुल के तब आगे बढ़ते हैं। और ऐसे में अगर किसी 2-4 ऐसे निकल जाते हैं तो अंदर से शिव भगवान वाचे ऑलमाइटी अथॉरिटी वाली जो मैंने आपको दोबारा सुननी चाहिए, मैं दोबारा से फॉरवर्ड कर दूंगा, उसमें सुनना। एकदम कौन सा शब्द यूज किया था आज ही तो मैंने सुनी क्लास, शुद्ध स्नेह। कितना अति स्नेह, ये शब्द यूज था उसमें। अति स्नेह होगा, अति शुभ भावना होगी मेरे दिल में हर एक के प्रति। वो क्या करता है कैसे करता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा योग क्या कह रहा है, अति स्नेह। और मैं जब इसे सुना, अरे भाई योग की तरफ क्या भागने को मन किया मेरा। भंडारा साफ किया था, थोड़ा लेट हो गया, मैंने कहा भागो योग में। क्योंकि मेरे दिल में मुझे पता है ना, किसी के लिए भी कुछ भाव आता ही नहीं। ठीक है भाई, वो उसके संस्कार है, नए हैं पुराने हैं, बहुत सारी चीजें लेके आते ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ बोलता रहे, ठीक है। और वो बस धीरे धीरे ही आएगा, एक दिन में नहीं आएगा। तो इसलिए अभी के लिए, ठीक है, जैसे बच्चे कहते हैं ना ट्रेन में चढ़ते ही, मम्मी कहाँ पहुंच गए, मम्मी क्या होगा, मम्मी खाना कहाँ है, मम्मी चॉकलेट कहाँ है, मम्मी ये ले लो, मम्मी वो ले लो। मम्मी कहती शांति से बैठ जा, ट्रेन चलने दे, ठीक है, सामान रखने दे, सेट होने दे, बस सेट हो जाओ अभी थोड़ा सा ना, थोड़ा सामान रखने दो, थोड़ा ये ट्रेन चलने दो। जैसे ही ये जो अभी आप नियमों की ट्रेन में हैं, आप आराम से सब कुछ मिलेगा, ठीक है। हमारे यहाँ थे, हम अपने यहाँ की बताते, शुरू से बचपन से कितने कुमार आए, कितने चले गए, कितने वो मुझे पता है। हमारे पूरे शहर में से अकेला मैं कुमार समर्पित हूँ, आसपास के इलाकों में भी, डिस्ट्रिक्ट में बोलेंगे। एक भाई हैं वो सेंटर पे रहते हैं, मेरी डिस्ट्रिक्ट से दूर है, इनका मुजफ्फरनगर पड़ता है, मेरा हरिद्वार। हमारी अलग ही है, स्टेट ही अलग हो जाता है, हम लेकिन है वो यूपी था। लेकिन बात वही, इन चीजों को महसूस करना है। अब कितना बाबा ने माथा मारा होगा, कहाँ कितने लोग, और अभी भी चल रहा है, कोई कुछ बुला रहा है, कोई भट्टियां बुला रहा है। करेज किस में आता है? 1-2 कुमारियां शायद समर्पित है, वो भी ऑन द प्रोसेस ही है। इन चीजों को देखना है कि किस लेवल पे जाके बाबा ने हमें चुना। और मैं तो यहाँ सीधे 3 दिन के लिए आया, एकदम से मन में पता नहीं क्या इतना हिट किया कि नहीं भाई ये मार्ग सबसे अच्छा है, ये मार्ग अच्छा है। पता भी नहीं था कुछ, समर्पित का स भी नहीं पता था, अभी भी नहीं पता वैसे तो, लेकिन कोशिश कर रहे हैं जानने की। तो वो मैं सिंपल सी बात है, एक तो चुप रहना और एक अपना पुरुषार्थ करना है। तीसरी बात भगवान पे विश्वास रखना है कि मैं कर रहा हूँ ना, भगवान मेरी सच्ची दिल जानता है, ठीक है। और कल का विशेष होमवर्क ये रखो, कल वो ऑलमाइटी अथॉरिटी वाली बुक जो ऑडियो है वो सुननी है। हाँ है वो क्या, हाँ और उसे ना बिल्कुल साइलेंस में बैठ के सुनना, बिल्कुल साइलेंस में। आज मैंने उसे बिल्कुल साइलेंस में सुना, इतनी बातें नई नई निकल रही हैं। क्या बाबा का कौन सा शब्द मुझे नया लगा आज? बाबा ने शब्द बोला था, बाबा ने अपने लिए बोला था सारी दुनिया का रचयिता, या कुछ ऐसे 2 शब्द एक साथ बोले थे, सारी दुनिया का रचयिता, सर्वशक्तिवान, ऐसे कुछ बाबा ने शब्द बोले। आधी क्लास के बाद है वो 2 शब्द हैं। अच्छा वो मुझे आज क्लिक हुए, बाबा बोल रहा है
खुद बोल रहा है, बाबा कहता मैं ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, वो खुद बोल रहा है। बहुत बड़ी बात। ठीक है भाई, ट्रैफिक कंट्रोल हो गया, ट्रैफिक कंट्रोल के बाद 5:30 वाली बस जाती है और उस दिन ट्रैफिक कंट्रोल से पहले चली गई, 2 सेकंड पहले चली गई, मतलब एक बस छूट गई, तो आप ये सीधे बाबा पे ले आओगे ये बात। हाँ, तो फिर 6:30 वाली जा रही थी, 7:30 वाली जा रही थी, अगर मतलब तुम बाबा की एक छोटी सी गलती को कंसिडर कर सकते हो। अब क्या पता बाबा आपकी दिल्ली देख रहा हो कि कितनी खींच है आप में। बाबा यही तो देखना चाह रहा था कि इसमें कितनी ताकत है। ये क्या बिना बस के भी पैदल मेरे लिए आ सकता है? और फिर कम से कम 10 गाड़ियां जाती हैं 5:30 बजे के बाद, 1-1 मिनट के बाद कोई स्कूटर लेके जा रहा है, कोई कुछ लेके जा रहा है। ये तो बहुत छोटी बात है, इसमें कुछ नहीं समझो भाई, सिंपल सी बातें हो जाता है। फुल हो गई होगी इसमें एक, अरे भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो। हो सकता है कुछ बाबा को कुछ इम्पोर्टेंट आपको यहाँ देना हो, उस दिन वहाँ का अपॉइंटमेंट नहीं हो, क्या पता उस समय बाबा, उस दिन बाबा यहाँ पर्सनली आ रहा हो। बहुत सारी चीजें पॉजिटिव, बहुत सारी चीजें, ये तो मन के ऊपर है आपके। एक छोटी सी चीज आपने बाबा पे डाल दी कि आज बस छूट गई तो बाबा मेरे से नाराज है, और जितने अमृत वेला छोड़े, जितने नियम तोड़े, उसने तो कभी नहीं सोचा आपके बुरे में कि ये मेरा डिसरिगार्ड कर रहा है। कितने नुमा शाम छोड़े, कितनी अवज्ञा की है, यहाँ पालना कर रहे, याद वहां वालों की आ रही है, कितनी अवज्ञा हुई है, उसने तो कभी नहीं सोचा। समझे? ये छोटी छोटी चीज, अगले दिन चले जाओ और ज्यादा लगन बढ़ जाएगी। ठीक है ना? तो उस दिन बाबा स्पेशली यहाँ आपको कुछ देना चाह रहे थे, समझे? हर एक चीज में अगर आप पॉजिटिव नहीं सोचे, निश्चय की परीक्षा है और कुछ नहीं है। दिख रहा है कहीं भगवान दिख रहा है, चल रहा है ना इतना बड़ा सिस्टम, निश्चय की बात है। चलो बाबा को याद करो। माना सिंपल, ये मेरे माइंड सेट है मेरा, मैं किस तरीके से चीजों को लेता हूँ। आप बिल्कुल रिजिड होके बैठ जाओगे कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, ऐसा भगवान करता नहीं। अगर एक स्टेप आप चल रहे हो तो 1000 वो चल रहा है, और फिर उसमें निश्चय और। अब देखो हम सारा जीवन यहाँ दे के बैठे हैं, राइट? अभी कोई एप्लीकेशन डाली हमने कि भाई हमारा बेड 14 साल से हो गया और वो टूटा हुआ है, अब हमारा एक बेड दे दो, और वहां जाके सीधे ये सिग्नेचर हो भाई नहीं बनेगा, उसे ही यूज करो, तो मैं इसमें बाबा को जोड़ दूं? नहीं, इस सब चीज के लिए मैं तो ये नहीं सोचता। माना सिंपल सी बात है, मुझे ये फील हुआ इसलिए मैंने किया। सिंपल सी बात है, पॉजिटिव सोचना है। ये माया प्रवेश कर रही है। बात ये था जैसे आज सारा डिबेट में चला गया। अच्छा, यह ईश्वरीय पढ़ाई है, अर्थात तो ईश्वरीय पढ़ाई माना ये पढ़ने के लिए है, ये पढ़ाई पढ़ने के लिए नहीं है। पढ़ा तो सारी दुनिया रही है, भक्ति पढ़ा रही है, धर्म पढ़ा रहे हैं, पंथ पढ़ा रहे हैं, आश्रम पढ़ा रहे हैं, सब पढ़ा रहे हैं, स्कूल पढ़ा रहे हैं, कॉलेज पढ़ा रहे हैं। बना कोई नहीं रहा, बना कोई नहीं रहा, सब पढ़ा रहे हैं, बना कोई नहीं रहा। जिसने पढ़ भी लिया, सपोज टू मैं कहूंगा कि मैं एक इंजीनियर हूं, मैं इंजीनियर हूं नहीं जब तक मैंने अप्लाई नहीं किया। और ये पढ़ाई जैसे जैसे तुम पढ़ रहे हो, शिव भगवान हुआ, तुम्हारी कमाई जा रही है। तुमने एक बार भी किया तो तुम देवता बन गए, कल दूसरी क्लास की और ऊपर, तीसरी क्लास की और ऊपर, चौथी क्लास की और ऊपर, साथ साथ बना रही। तो ये पढ़ाई ईश्वरीय है, अर्थात ये बना रही है। तो चुपचाप बैठे रहो। शिव भगवान हुआ, जो बच्चे अंत तक पढ़ते रहेंगे वो कभी फेल नहीं होंगे। सबकी बात नहीं, अपनी बात करो, ठीक है ना? ढीले इसलिए होते हैं क्योंकि उन चीजों से प्राप्ति नहीं लेते। जो मिल रहा है ना, कभी भी देखो, आप कभी भी किसी भी मैदान में फेल होते हो, पढ़ाई में, लिखाई में, संबंधों में, पुरुषार्थ में, चिंतन में, एक मुख्य रीजन उसमें से ये रहेगा, हो सकते हैं 1000 रीजन हो, एक मुख्य रीजन रहेगा, जिस समय वो समय उनको उस चीज को देना था, आपने वो चीज उसको दी नहीं, समय, उस समय की वैल्यू नहीं करी। ठीक है? और समय की वैल्यू करेंगे तो अपने आप ही बाबा देख रहा है। भाई मैं तो हमेशा कहता हूं कि मेरा पुरुषार्थ सिर्फ नियमों के आधार पर बना हुआ है। आज जो कुछ भी थोड़ा बहुत चिंतन चल पाता है, योग लग पाता है, बिल्कुल ना के बराबर, वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि मेरे नियम है। जैसे ही मैं बैठता हूँ कि भाई अपने आप खींचने लगती है मंजिल, और वहां बैठते पता नहीं बाबा कहाँ उड़ा लेता है अपने आप। तो ये पढ़ाई बनने के लिए है। फिर यह पढ़ाई ईश्वरीय है, अर्थात ये दुर्लभ है, पूरे काल चक्र में कोई नहीं पढ़ाएगा।
दुर्लभ है तो इसको उतनी दुर्लभता से यूज करना है। हमारे यहाँ मुरली आ गई, मुरली चली गई, कल मिलेंगे 7 बजे, पूरा दिन पता नहीं कहाँ है। एक शब्द पकड़ लो, जैसे आज था विराट स्वरूप का, उसी पे योग कर लो, उसी के बारे में सोच लो, उसी के बारे में चिंतन कर लो, उसी के बारे में बात कर लो, बस मुरली हो गई। ठीक है, फिर ये मुरली सारे राज क्लियर करती है। आपने इससे क्यों बात करी, आपने इससे क्यों बात करी, आपकी बस क्यों छूटी, आप क्यों नहीं जा पाए, सारे राज क्लियर करती है, सारे राज। कोई एग्जाम होगा, कोई उन्नति होगी, कोई बचाव होगा, बहुत सारी चीजें हो सकती है। अभी के अभी 1000 चीजें गिनवा सकता हूँ मैं। इसको ये भी कहते हैं ना, ये सभी सवालों के उत्तर है। बड़ा एम्बिशन था, उसे हिट करना था, वो हुआ नहीं। बहुत बड़ा, ठीक है ना, कोई बहुत बड़ा हो सकता है, कुछ अनहोनी हो जाती, बहुत सारी चीजें। अच्छा, यह पढ़ाई ईश्वरीय है, इसलिए जितना इसको देंगे उतना ये बढ़ेगी। ज्ञान हमेशा आप देने से बढ़ता है। बाहर की दुनिया में जितना ज्ञान देंगे उतना ईगो बढ़ता है। हमने तो कितनी बार देखे, हमारे पीएचडी के कई दोस्त है या कुछ बड़ी कोई रिसर्च कर रहे, उनके एचओडी जान पूछ के, एक बिहेव खराब हो जाए उनका, जान पूछ के साइन ही नहीं करते, ईगो बढ़ती चली जाती है। फिर यह पढ़ाई सहज योगी और सहज जीवन बनाने वाली है। वो पढ़ाई जीवन कई मामलों में सहज बना सकती है, योगी नहीं बना सकती, जिससे हमारे विकर्म विनाश हो जाए। ये जीवन भी सहज करेगी, ये योग भी सहज करेगी, टिपिकल नहीं करेगी। ठीक है, सबसे ऊंचा पद, सबसे ऊंचा सम्मान दिला सकती है। बाहर की पढ़ाई पद दिला सकती है, सम्मान नहीं दिला सकती। ऊंच से ऊंच की बात हो रही है, सबसे ऊंचा पद, सबसे ऊंचा विश्व महाराजा का पद कौन दिला सकता है? कोई भी नहीं दिला सकता। भारत का सर्वोच्च पद क्या है? प्रधान सेवक कौन? प्रधानमंत्री जी, वो भी 5 साल के लिए, 2500 साल के लिए कोई चूज कर सकता है। और फिर विद रेस्पेक्ट, मैंने अभी बताया ना, कोई भी नाम लेता है, कि क्या नाम है आपके प्रधान है? मोदी। भाई मोदी कौन है? 140 करोड़ के ऊपर बैठे हैं, वो आदरणीय है, ठीक है ना, नरेंद्र दामोदर मोदी। नहीं, लेकिन 2000 साल के लिए वहां भी नहीं बैठे सकते, वहां भी तो सीट चेंज होती रहेगी। सदा सुख भाई, सदा सुख। चलो 2500 साल के छोड़ दो, 30-35 साल के लिए तो बैठोगे एक ही योजना में भाई, 75 से 100 तक ले लो, तो वो वाली बात है। ठीक है, चलो पूरा करते हैं। ओम शांति।